मुसलमानों का भी कत्ल हो रहा है, मुसलमानों को भी ज़बह किया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को भी पाकिस्तान के दहशतगर्द ज़बह कर रहे हैं। वो भी हमारे बच्चे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, वो भी पराए नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी भी मेरी परेशानी है जनाब। जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है, उसका फिक्र करना मेरा फर्ज है। हमारे लोग परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हो तो मैं चैन की नींद नहीं सो सकता, मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। इसलिए ये तमाम मसाइल में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रविवार के दिन, संडे 15 मई को आप उनके समक्ष ये सारे विषय में रखने वाला। कल जब आप वहां पर गए, क्या जरूरत थी वहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री को ये कहने की कि आप यहां महबूबा नहीं आएगी, फारूक अब्दुल्ला नहीं आएगा? आपको नहीं मालूम था कि वहां पर एक मां ने अपना लाल खोया है, एक भाई ने अपना भाई खोया है? कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राहुल भट्ट को आतंकी तहसीलदार दफ्तर चाडूरा के दफ्तर के अंदर पहुंचकर गोली मारते हैं और उनको शहीद कर देते हैं। उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस लाठीचार्ज करती है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है। रविंद्र जी, पहले मुझे ये बताइए, एक तो राहुल भट्ट की शहादत होती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीरी पंडित युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ। श्री राहुल भट्ट साहब, जो कि बड़गाम के चाडूरा तहसील ऑफिस में काम करते थे, बहुत ही होनहार, ईमानदार, बहुत ही दर्द दिल रखने वाले एक नौजवान थे। वो बड़ी देर से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। जिस प्रकार दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया, ये दिखाता है कि दहशतगर्द जो हैं ये कश्मीर की आवाम के कातिल हैं। दहशतगर्दों ने राहुल भट्ट साहब का जो कत्ल किया, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, मानवता का कत्ल किया है, उन्होंने कश्मीरियत का कत्ल किया है इन कायर पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्दों ने। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये कश्मीरियों का कातिल है। पाकिस्तान हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी मुसलमानों का, कश्मीरी सिखों का, सबका कातिल है, इंसानियत का कातिल है। पुलिस ने लाठीचार्ज, जहां राहुल भट्ट साहब को मुखार अग्नि दी जा रही थी, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस के एसपीओ को शहीद कर दिया गया। एक गरीब, क्या कसूर था उसका? ये दहशतगर्द इंसानियत के कातिल हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये ना हिंदू के सगे हैं, ना मुसलमान के सगे हैं, ना सिख के सगे हैं, ये ना जम्मू वालों के सगे हैं, ना ये कश्मीरियों के सगे हैं। ये जो इंसानों का कत्ल करते हैं, इंसानियत के कातिल हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। कश्मीरी पंडित एक वफादार, एक हमदर्द, एक देशभगत कौम है। उन्होंने हमेशा एजुकेशन स्प्रेड की है, उन्होंने इंसानियत के पैगाम को, भाईचारे को मजबूत रखा है। लेकिन जो राहुल भट्ट साहब वाला वाकया हुआ है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला दर्दनाक हादसा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन मुझे बताइए, पुलिस बाद में लाठी डंडा चलाती है, टीयर गैस चलाती है उन्हीं कश्मीरी पंडित विस्थापितों के ऊपर, जो कश्मीर घाटी में इस वक्त कैंपों में रहने पर मजबूर है। चलिए, कश्मीरी जो पंडित समाज के हमारे नौजवान हैं, भाई बहन, हमारे बच्चे जो हैं, जो कश्मीर के अंदर पीएम पैकेज के तहत जिनको नौकरियां लगी हैं, उनके भी कुछ कंसर्न हैं, उनके कुछ मामले हैं। दराज के एरिया में, किसी को कुलगाम के पहाड़ों में, किसी को शोपियान के गांवों में, पहाड़ों में, किसी को अनंतनाग के पहाड़ों में, पुलवामा के दूर दराज के एरिया में, किसी को कुपवाड़ा में, बारामूला में, बांडीपुरा में, बड़गाम में, दूर दराज के एरिया में लगाया है। यहाँ आतंकवादियों से उनको ज्यादा खतरा है, इसलिए वो बार बार अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। और जब राहुल भट्ट साहब की हत्या होती है तो स्वाभाविक है वहां के लोगों को गुस्सा भी आया और डर भी लगा। इसलिए उन्होंने 350 के ऊपर तो लोगों ने नौकरियों से रिजाइन कर दिया है और उन्होंने कहा हम वापस जाएंगे। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने कोशिश की, हालांकि लाठीचार्ज, टीयर गैस, पंडित जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हिंदुस्तान के वफादार हैं, तिरंगे झंडे को शान से बुलंद निंदा करते हैं आप।
ये नहीं होना चाहिए था। अगर कहीं कोई भावुक हो गए, इमोशनल हो गए हमारे नौजवान, गुस्से में आ गए, उनसे बातचीत करना चाहिए थी, प्यार से करना चाहिए था। मैं कल राहुल भट्ट साहब के अंतिम संस्कार में गया, मेरे से वहां के लोगों ने गुस्सा किया, मेरे ऊपर लोग गुस्सा हो गए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए रविंदर जी, मुझे लाठीचार्ज और टीयर गैस की आपने बात कही, आपस में बैठ के बात की जा सकती थी। प्रशासन के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कश्मीरी पंडित समाज के जो वहां नौजवान हैं पीएम पैकेज में लगे, उनसे बात करनी चाहिए। बाद में रात को ताला लगा दिया गया शेखुपुरा की कॉलोनी में। लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सयाने बच्चे हैं। यहां तक बात हमारी पुलिस की है तो जम्मू कश्मीर पुलिस का भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ताला लगा दिया गया शेखपुरा में जो उनकी कॉलोनी है। जो प्रशासनिक निर्णय था, इसमें पुलिस का रोल नहीं है, कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ होगा। पुलिस तो सही मानते हैं आप? पुलिस तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। सही मानते हैं? देखो, मैं नहीं सही मानता हूं। मैं मानता हूं आपस में बातचीत करो, बिठाओ, वहां जाओ, उस कैंप के अंदर जाना चाहिए, प्रशासनिक डिपकाम को जाना चाहिए था, डीसी साहब को अंदर जाना चाहिए था। ताला लगाने की क्या जरूरत है? कश्मीरी पंडित पक्के हिंदुस्तानी हैं, कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान की शान है, तिरंगा झंडा बुलंद रखते हैं। अगर उन्होंने लाठी भी खाई ना, जमीन पर भी गिरा होगा तो नारा लगाया होगा भारत माता की जय। क्या बात करते हो? इसलिए अगर वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दबाजी में ऐसा कदम किया, नहीं करना चाहिए था। रही बात पुलिस की, तो जो काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां किया है वो दुनिया की कोई पुलिस नहीं कर सकती। हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर के पुलिस का एक एक जवान वो जंग लड़ रहा है पाकिस्तान से। हमारे जवान सीने पर गोलियां खाकर हमारी रक्षा करते हैं। जनाब, मैं अपने जवानों को सलाम पेश करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और रविंद्र जी, मुझे ये बताइए, कल जब आप वहां पर गए, क्या जरूरत थी वहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री को ये कहने की कि आप यहां महबूबा नहीं आएगी, फारूक अब्दुल्ला नहीं आएगा? आपको नहीं मालूम था कि वहां पर एक मां ने अपना लाल खोया है, एक भाई ने अपना भाई खोया है? हम लोग, हमारा काम है। आपने संयम रखा, वो संयम नहीं रखा। मैं कहता हूं, कश्मीरी पंडित हो, डोगरे हो, कोई हो, जिसके घर में मातम होता है उसको तकलीफ होती है। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिनके बाप, जिनका पति इस दुनिया से चला जाता है, तकलीफ उसी को होती है। जिस तन लागे वो तन जाने। जिस जिस्म में कांटा चुभता है, दर्द उसी को होता है। उससे पूछो तकलीफ कितनी होती है, उसके जुबान से आह निकलती है। जनाब, आंसू उसी के निकलते हैं जिसको तकलीफ होती है। जिन्होंने अपना परिवार का लखते जिगर खोया है, उनको यकीनन गुस्सा, तकलीफ थी। उन्होंने उस गुस्से का इजहार किया, हमारे सामने किया। उनका हक है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो हमारे लोग हैं। संयम रखना चाहिए था। लोग हैं, अगर वो हमारे से खुलकर बात नहीं करेंगे, गुस्से में नहीं करेंगे, किससे करेंगे? यानी आप भी मानते संयम रखना चाहिए था, जैसे आपने रखा। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार। हम गए ना, 2.5-3 घंटे वहां रुके। परसों रात को उनके घर में थे, आज गए, कल गए, उस पूरे परिवार की चिंता कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? मैंने ये सारा घटनाक्रम होने के बाद श्री राहुल भट्ट साहब की जो निर्मम हत्या की गई, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और राहुल भट्ट साहब की जिस बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, इंसानियत भी शर्मसार हो गई, मानवता भी कलंकित कर दी गई इस घटनाक्रम से। ये पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा पाप, अपराध, गुनाह किया है। आपने उसके बाद इसकी इनको जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल भट्ट साहब की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। आज कश्मीर के अंदर जो काम करने वाले, वहां जो हमारे नौजवान भाई बहन बच्चे हैं जो पीएम पैकेज में लगे हैं, कश्मीरी पंडित, उनके अंदर डर और खौफ का माहौल है। मैंने राहुल भट्ट साहब के अंतिम संस्कार के बाद 100 से ऊपर प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित समाज के जो लीडर्स हैं, जो मुख्य उनके बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल तबका है, उनके साथ कल मैंने मीटिंग की। और वहां से मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात की। फिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से सारा मामला टेक अप किया। जो कश्मीरी पंडित समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के
जो बड़े वर्ग के लोग मुझे मिले, उन्होंने अपनी बातें मेरे से की। मैं उन सब के विषयों को जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ सोमवार, रविवार संडे के दिन सुबह 10 बजे मैं राजभवन श्रीनगर जा रहा हूं, और वो सारे विषय जो कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में हमारे नोटिस में लाए गए हैं, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के अंदर पीएम पैकेज में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बेटे बेटियां, बहन भाई हमारे जो काम करते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनका समाधान हम करेंगे। जम्मू के अंदर रहने वाले जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो मैंने मुलाकात की है, उन्होंने जो सारे विषय मेरे सामने रखे हैं, उन तमाम विषयों को मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने कल रविवार के दिन संडे 5 मई को ये सारी तफसीलन जनाबे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से करने वाला हूं, और ये सारे कंसर्न जो कश्मीरी पंडितों ने हमारे सामने रखे हैं, उसका हल कराना ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैं तुरंत श्रीनगर जाने वाला हूं और सभी विषयों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ रखूंगा, और कश्मीरी पंडित जो हमारे बच्चे कश्मीर में, जो हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां जो काम कर रहे हैं, उनके कंसर्न हो, या जम्मू के अंदर रहने वाले कश्मीरी पंडित हों, या जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों के जो कंसर्न है, और इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे देशभगत, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनकी चिंता करना भी हमारा फर्ज है। मुसलमानों का भी कत्ल हो रहा है, मुसलमानों को भी ज़बह किया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को भी पाकिस्तान के दहशतगर्द ज़बह कर रहे हैं। वो भी हमारे बच्चे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, वो भी पराए नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी भी मेरी परेशानी है जनाब। जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है, उसका फिक्र करना मेरा फर्ज है। हमारे लोग परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हो तो मैं चैन की नींद नहीं सो सकता, मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। इसलिए ये तमाम मसाइल में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रविवार के दिन संडे 15 मई को आप उनके समक्ष ये सारे विषय में रखने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने जा रहे हैं। तमाम बातें कश्मीरी पंडित समुदाय की वो उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके तमाम मसलों का निपटारा हो।